गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अनय कॉन्वेंट स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सबको बहुत स्वागत करता हूं। ठीक है, लास्ट डे हम लोग पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़े थे, बिंदु आवेश के बारे में पढ़े थे, और अब से आगे का क्लास हम लोग अटेंड करने वाले हैं जिसमें मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ लेकर के चलने वाला हूं। तो पहले मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया करूँगा, उसके बाद फिर इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। ठीक है, तो आज हम लोग को देखना था कुलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब कुलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो क्या होता है, क्या नियम है जो कुलाम ने दिया है, एक बार सुनिए इसको। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ऑगस्टिन कुलाम, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन acting between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of that charges and inversely proportional to the square of distance between them। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हिंदी मीडियम में अगर हिंदी वालों के लिए बोले तो किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चार्ल्स ऑगस्टिन कुलाम का नियम है। ओके, अब आगे हम इसके लिए फार्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो इसके लिए थ्योरी क्या होगा, देखो। लेट पॉइंट चार्ज Q1 and Q2, let 2 point charge Q1 and Q2 are placed at point A and B, which is situated at distance small r from each other। हिंदी में हम बोलेंगे तो माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 बिंदु A और B पर स्थित हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। सो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस 2 point चार्जेस, मतलब इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ये जो बल है वो आकर्षण बल भी हो सकता है या प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। मतलब दिस फोर्स आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव आल्सो। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, the first part is described F proportional Q1 into Q2, that means the force acting between 2 point charges is directly proportional to product of their magnitude। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये फर्स्ट पार्ट है, इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड another part is this force is inversely proportional to square of distance between them। मतलब इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसका दूसरा पार्ट हो गया। टू कंबाइनिंग दिस बोथ इक्वेशन, यदि हम इन दोनों समीकरणों को कंबाइन करें तो हमको क्या मिलेगा। टू कंबाइनिंग दिस बोथ इक्वेशन, टू combining these both equation, we find F is directly proportional to Q1 Q2 upon R square। To resolve the proportional, we find K Q1 Q2 upon R square, where
k इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। यहाँ पे k क्या होता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है। एंड इन ऐसा सिस्टम k इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 1/4 एप्सिलॉन नॉट और 9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पे k का वैल्यू कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट या 9/10⁹। ये k का वैल्यू होता है। By putting this value, we find f is equal to 9 into 10⁹ Q1 Q2 upon R square. This is Coulomb's inverse law. यही हमारा Coulomb inverse law है, Coulomb के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। यहाँ पे देखो दे रखा है एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इज permittivity of free space. Epsilon naught is permittivity of air बोल सकते हैं, और वैक्यूम भी बोल सकते हैं। तो ये एयर और वैक्यूम का क्या होता है, परमिटिविटी मतलब क्या बेटा, जैसे यहाँ पे हम लोग पॉइंट ले रहे हैं, पॉइंट चार्ज है तो उसके अराउंडेड क्या है, एयर है। तो उस एयर में जो इलेक्ट्रिसिटी पाया जाता है, जो विद्युतीय गुण पाया जाता है, उसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ एयर बोलते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, इस तरह से इसको बोला जा सकता है। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो यही हमारा क्या है, कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट चार्ज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिट चार्ज है। तो यूनिट चार्ज क्या होता है, हम लोग इसको यहाँ पे समझेंगे, यूनिट चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट चार्ज ये इफ F is equal to 9 into 10⁹, Q1 is equal to Q2 is equal to Q and R is equal to 1 मीटर, देन हम लोग मान रहे हैं कि इसी इक्वेशन थर्ड में F का वैल्यू कितना हो, 9 इंटू 10⁹ हो, Q1 और Q2 दोनों क्या हो, इक्वल हो, और साथ ही साथ R का वैल्यू कितना हो, 1 मीटर हो। देन तो क्या होगा, 9 इंटू 10⁹ इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q अपॉन 1 स्क्वायर। We find it if this value are putting on this equation third, then we find 9 into 10⁹ is equal to 9 into 10⁹ Q upon R square. These both are cancelled to each other in one time is equal to Q square upon 1। अगर इन दोनों को हम लोग कैंसिल करें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन कितना आएगा 1, इस स्क्वायर को ट्रांसफर करो तो √1 इज इक्वल टू Q, दैट मीन्स प्लस माइनस 1 is equal to Q. This charge is known as point charge और टेस्ट चार्ज। देखो इसके बाद हम लोग निकाले हैं यूनिट चार्ज, इकाई आवेश या परीक्षण आवेश बोलते हैं इसको, इकाई आवेश या परीक्षण आवेश। यदि F का वैल्यू कितना हो, 9×10⁹ हो, Q1 बराबर Q2 बराबर क्या हो, Q हो, और R का वैल्यू 1 मीटर हो, ऐसे कंडीशन पे इन वैल्यूज को इक्वेशन थर्ड में जब पुटअप करेंगे तो इतना आ जाएगा अपने पास, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1 इज इक्वल टू Q इंटू Q करेंगे तो Q स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 1, इस स्क्वायर को ट्रांसफर करोगे तो रूट को जब रिजॉल्व करोगे तो प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू Q। ये जो आवेश है इसी को हम लोग इकाई आवेश कहते हैं या यूनिट चार्ज कहते हैं। तो ये हो गया कूलॉम का नियम, और ये दूसरा पार्ट हो गया यूनिट चार्ज या इकाई आवेश। ये दोनों चीज़ें आप लोग को आई थिंक समझ में आई होंगी, आई होप समझ में आई होंगी। एक बार और इनको मैं ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग समझिए।
कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ हम लोग पढ़ रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स अगस्टिन कूलाम, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of their magnitude and inversely proportional to square of distance between them। हिंदी में बोलें तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, इसलिए फार्मूला डिराइव करेंगे। तो मानते ये हैं कि ए एंड बी 2 पॉइंट्स हैं, 2 बिंदु हैं और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है। इन पर Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड के 2 चार्जेस हैं, रखे गए हैं, प्लेस्ड हैं। इन दोनों पॉइंट ए और बी पर Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड के 2 चार्ज को लोग प्लेस्ड कर दिए। तो इनके बीच लगने वाला फोर्स या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं, सेम समान चार्ज है, तो उनके बीच रिपल्सन होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो भी रिपल्सन होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो भी रिपल्सन होगा। और यदि ये दोनों अनलाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा। असमान चार्ज होगा तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, याद रखिएगा। तो मान लो इनके बीच का फोर्स क्या है, एफ है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Q1 Q2 Q1 इंटू Q2। ये कूलाम का फर्स्ट पार्ट होता है। इनके 2 पॉइंट चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स है उनके मैग्नीट्यूड मतलब उनके परिमाणों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये इक्वेशन फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, इनके बीच के डिस्टेंस r के स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बोलता है, वह क्रमानुपाती है बोलता है। तो इक्वेशन सेकंड हो गया। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपन r स्क्वायर आ जाएगा। अगर इस प्रोपोर्शनल को हम लोग रिजॉल्व करें, आगे सॉल्व करें, तो प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं इक्वल में चेंज करते हैं तो हम लोग को एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेना पड़ता है k। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या है, k है। इसका वैल्यू 1/4πε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 होता है। ये इसका वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू है ये। इस वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दिए, ये पुटअप कर देंगे तो यही हमारा क्या है, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम मतलब कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ का फार्मूला है, इक्वेशन फॉर्म है। यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज किए हम लोग, एक वर्ड नहीं सिंबल यूज किए, एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट एयर और वैक्यूम की परमिटिविटी होती है, वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता होता है। ठीक है, मतलब कोई भी यहाँ पे जब बिंदु ले रहे हैं, पॉइंट ले रहे हैं, तो पॉइंट के अराउंड क्या है, एयर है, और उस एयर में भी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो उस इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को डिनोट करने के लिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखें यूनिट चार्ज, इकाई आवेश या टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, देखो इस इक्वेशन में f का वैल्यू 9 × 10⁹ रख दें, Q1 Q2 दोनों सेम चार्जेस हो, मतलब Q हो, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना 1 मीटर हो। तो इस कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपन। तो ये अप्लाई कर दिए, देखो f का वैल्यू पुट अप कर दिए, Q1 Q2 का वैल्यू Q रख दिए और r का वैल्यू 1 रख दिए। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर, नीचे 1 के स्क्वायर करोगे तो 1 ही आता है ना, स्क्वायर को ट्रांसफर कर दो तो रूट में चेंज हो जाएगा, और 1 का रूट मतलब +-1। तो इस तरह से जो फाइंड हुआ चार्ज उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट चार्ज बोलेंगे। अब इसी के बेसिस पे यूनिट चार्ज का डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, यूनिट चार्ज का डेफिनेशन देखो क्या होगा, इफ 2 लाइक चार्जेस, दोनों चार्ज क्या है, इक्वल है, तो इफ 2 लाइक चार्जेस आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, if 2 like charges are placed at distance of 1 meter and repel to each other of force 9 × 10⁹ Newton, 9 × 10⁹ Newton, then both charges are known as unit charge। मतलब दो इक्वल चार्ज को
जब 1 मीटर के डिस्टेंस पर प्लेस्ड करेंगे तो तब उन दोनों के बीच का जो रिपल्सन फोर्स है, प्रतिकर्षण बल है, उसका मान इतना होगा। इस कंडीशन में उन दोनों चार्जेस को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट चार्ज बोलेंगे, इकाई आवेश बोलेंगे। ठीक है, हिंदी वाले कैसे बोलेंगे? यदि दो सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हों तथा एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हो तो उन आवेशों को इकाई आवेश कहते हैं। इतना आप लोग लिखोगे लास्ट में। ठीक है, इसके बाद लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या है? देखो, इनका लिमिटेशन कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन क्या है? सीमा। लिमिटेशन मतलब क्या? सीमा। कूलम्ब्स लॉ की सीमाएं क्या क्या हैं? तो पहला, कूलम्ब्स लॉ इज ओबे फॉर द पॉइंट चार्ज। कूलम्ब्स लॉ हमेशा पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश पर ही लागू होगा। कूलम्ब्स लॉ इज अप्लाइड फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस, पहला। दूसरा क्या होगा? पॉइंट चार्ज, कूलम्ब्स लॉ इज अप्लाइड ऑन रेस्ट चार्ज, नॉट इन मोशन चार्जेस। ये जो कूलम्ब्स लॉ है वो सिर्फ स्थिर आवेशों पर लगता है, गतिशील आवेशों पर नहीं लगता। ठीक है, रुके हुए चार्जेस पर लगेगा। मोशन करते रहेंगे तो उस पर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होता। थर्ड, इट इज ट्रू, इट्स लॉ इज ट्रू फॉर द डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻+15 मीटर। जब दो पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस इन दोनों के बीच हो, मतलब आर का वैल्यू इन दोनों के बीच रहेगा, तभी कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होगा। अगर दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस इससे कम हो तब वहां पे कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होता, या इससे ज्यादा हो तब भी वहां पर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। दिस इज लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो इस तरह से हम लोग कूलम्ब्स लॉ का ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लासेस में स्टडी करेंगे। वेक्टर फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसको देखेंगे एक बार कि कैसे होता है, क्या होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ के बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप। Good morning, student. In our last class, we will discuss about Coulomb's law and unit charge, and also limitation of Coulomb's law. Now we will discuss about vector form of Coulomb's law. कूलॉम के नियम का सदिश रूप आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो कूलॉम का नियम आपको पता ही होगा। इसमें वैल्यू कितना आया था? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। ये इसका सामान्य रूप है। अब इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म पे क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, A एंड B आर 2 पॉइंट्स, दो बिंदु है A और B, दो पॉइंट्स हैं। इन पर Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज प्लेस्ड हैं। इन पर दो पॉइंट चार्ज हम लोग रख देते हैं, Q1 और Q2। देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम is F, normally F, but if we say the force exerted by first charge to second charge, यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्स्ट चार्ज Q1 के थ्रू सेकेंड चार्ज Q2 पर अप्लाइड फोर्स निकालेंगे। तो ये होता है F21। इसको किससे डिनोट करेंगे बेटा? F21 से, बिकॉज फोर्स किस पर लग रहा है? तो सेकेंड चार्ज पर लग रहा है।
इसीलिए पहले 2 और किसके थ्रू लग रहा है, तो फर्स्ट चार्ज के थ्रू लग रहा है इसीलिए 1। समझ में आ गया। प्रथम आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर लगाया गया बल निकालेंगे, तो बल किस पर लग रहा है, दूसरे आवेश पर, इसीलिए F2 किसके द्वारा लग रहा है, पहले आवेश के कारण, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो फर्स्ट चार्ज के थ्रू सेकेंड चार्ज पर अप्लाइड फोर्स को F21 से हम लोग डिनोट करेंगे और इज इक्वल टू होगा एज इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बट इन द वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में हम लोगों को डायरेक्शन तो डिनोट करना पड़ेगा ना, तो डायरेक्शन डिनोट करने के लिए हम लोग कैफ R12 डिफाइन करते हैं। ये डायरेक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर रहा है, इसमें वेक्टर लगा देना। तो कैप R12 क्यों, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, फोर्स इस पर लग रहा है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन 1 से 2 की ओर है। देखो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज की ओर है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फर्स्ट टू सेकंड, इसीलिए R12 होगा। ये क्या होगा R12, फोर्स 2 है बट डायरेक्शन किधर है इसका 1 से 2, फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज की ओर है, इसीलिए कैप R12 यहाँ पे डाल दोगे। ओके, ये क्या है, पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल है। सेम फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकेंड चार्ज टू फर्स्ट चार्ज निकालेंगे, तो इसको F12 से डिनोट करेंगे अपन। क्यों, फोर्स किस पर लग रहा है, फर्स्ट पर, इसीलिए 1, किसके थ्रू लग रहा है, तो सेकेंड चार्ज के थ्रू लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। ओके, विजेता मेरे को कुछ समझ में नहीं आया सर, समझना है इसको अच्छे से, तो इसको 1 2 लेंगे अपन, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो सेकेंड टू फर्स्ट है तो R21 हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा R21, देखो सेकेंड से फर्स्ट की ओर है, तो यहाँ पे देख लो द फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकेंड चार्ज बाय फर्स्ट चार्ज, द्वितीय आवेश द्वारा प्रथम आवेश पर लगाया गया बल F12 क्यों है, समझ में आ गया। फर्स्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है, किसके थ्रू लग रहा है, सेकेंड चार्ज के थ्रू लग रहा है, इसीलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या है 2 1 है, सेकेंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की ओर है, तो डायरेक्शन 2 1 होगा, फोर्स 1 2 होगा। तो ये इनका वेक्टर फॉर्म है। देखो अब यहाँ पे इसका डायरेक्शन को अगर हम लोग चेंज कर दें, 2 1 को 1 2 बनाएंगे, तो डायरेक्शन जब चेंज होता है वेक्टर में तो यहाँ पे माइनस लग जाता है, तो इसको 1 2 बनाए तो क्या लग गया माइनस। अब ये जो वैल्यू है देखो किसका वैल्यू है, इक्वेशन फर्स्ट देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कैप R12 चेंज किए हैं, 2 1 था उसको 1 2 में चेंज करेंगे, सामने क्या लग जाएगा माइनस, और ये जो वैल्यू है पूरा, ये वैल्यू आ गया आपका F21 का, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर में ही लिखना है इसको, तो ये F कितना आ जाएगा 21। इसका मतलब ये है कि दोनों फोर्स इक्वल होते हैं बट अपोजिट होते हैं, दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे बट वो क्या होंगे, अपोजिट होंगे, इसको याद रखिएगा, बस इतना ही है। फोर्स सेकेंड चार्ज पर लग रहा है, जिस चार्ज पर फोर्स लगता है उसको पहले लिखना है, जिस चार्ज के थ्रू लगता है उसको बाद में लिखना है, और लास्ट में डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर के फॉर्म पे यहाँ पे एक्सप्लेन करना रहता है, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं कैप R को, और इसका डायरेक्शन किधर से किधर है, फर्स्ट चार्ज से सेकेंड चार्ज की ओर है, इसलिए 1 2 हो जाता है, और यहाँ पर डायरेक्शन किधर है, सेकेंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की ओर फोर्स लग रहा है, देखो सेकेंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की ओर फोर्स लग रहा है, इसलिए इसका डायरेक्शन 2 1 हो जाएगा। बस यही क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ है। आई होप you will understand it. Now we will discuss about some charge distribution. We take it next class.